नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 हमारे त्योहार। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज हम ऐसी कविता पढ़ने वाले हैं जो पूरे साल भर के त्योहार के बारे में हमें जानकारी देते हैं। हमारे देश में अलग अलग त्योहार बड़े ही आनंद और मिलजुल कर मनाए जाते हैं। उनके विषय में पढ़ना भी मन में उत्साह भर देता है। तो चलो बच्चों, ये कविता आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि मिलजुल कर त्योहार मनाने में कितना अच्छा लगता है। बच्चों, सभी बच्चे पेज नंबर 56 निकालेंगे। इस कविता में हमारे देश के अनेक त्योहारों का वर्णन किया गया है। होली पर हम रंग लगाते हैं, दीपावली पर दीप जलाते हैं और ईद पर सेवइयाँ खाई जाती है। गुरु पर्व पर सब नगर कीर्तन में जाते हैं, तो क्रिसमस पर केक आदि खाकर खुशियाँ मनाते हैं। त्योहार हमें एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। सभी धर्मों के लोग त्योहार मनाते हैं। हम सबको त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। होली आई, रंग बिरंगा होली आई। गुजिया खाओ, रंग लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। बच्चों, रंग बिरंगे शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। इसके बाद गुजिया शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चों, हमने होली का निबंध वर्कशीट में किया ही था, आपको याद है ना? तो बताओ, होली को किसका त्योहार कहा जाता है? होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली का त्योहार आते ही कई दिनों से पहले ही बाजारों में रंगों की दुकानें लगी जाती है। होली के पहले के दिन लोग शाम को होलिका का दहन करते हैं और दूसरे दिन धुलेंडी मनाते हैं, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को लाल, हरा, बैंगनी, गुलाबी, पीला ऐसे रंग बिरंगा रंग लगाते हैं और गुजिया खाते हैं। बच्चों, गुजिया एक प्रकार की मिठाई होती है। होली के दिन सभी लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। इस दिन सभी लोग धर्मों या जाति का भेदभाव भूलकर खुशियों के रंग में मिल जाते हैं। अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली। दीप जलाओ, मिठाई खाओ, पटाखों को न हाथ लगाओ। बच्चों, अमावस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। जगमग, दिवाली, पटाखों, इन शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। बच्चों, अब आई दिवाली की बारी। दिवाली बच्चों किसका त्योहार है, बताओ जरा। आपने सही कहा, दिवाली रोशनी का त्योहार है। हमने पढ़ा था ना निबंध में। दिवाली के दिन सभी घरों में दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। तो बच्चों, दिवाली अश्विन महीने में आती है और अमावस के दिन, अमावस का मतलब है एक दिन जब हमें आकाश में चंदा मामा नहीं दिखाई देते हैं। बच्चों, अमावस जब होती है तब सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और अपने घरों में दीपक जलाते हैं और रंगोली बनाते हैं। आपकी भी मम्मी, दीदी घर के आंगन में रंगोली बनाती है ना? आप उनकी मदद करते हो या नहीं? इस दिन सभी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और खाते हैं। बच्चों, आप लोग दिवाली में पटाखे जलाते हो ना? हमें हमेशा पटाखे बड़े लोगों के साथ ही जलाने चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद ही बड़े बड़े पटाखे जलाएंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है। इसलिए पटाखे हमें बड़ों की निगरानी में ही जलाने चाहिए।
बच्चों, आपको पता है पटाखों से कितना धुआं होता है? इस धुएं की वजह से हमारे दादी दादा और कभी कभी तो हम खुद को भी सांस लेने की तकलीफ होती है। इसलिए बच्चों, आपसे जितना हो सके उतने कम ही पटाखे जलाने चाहिए। सब मिलजुल कर ईद मनाओ, हिल मिल सबको गले लगाओ, ईदी अब्बा से ले आओ, मीठी मीठी सेवैया खाओ। बच्चों, मिलजुल कर शब्द के नीचे हिल मिल और ईदी अब्बा और सेवैया, इन शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अब्बा मतलब पिता। बच्चों, अब है ईद का त्योहार। यह त्योहार मुसलमान धर्म का एक मुख्य त्योहार है। सभी लोग मिलजुल कर आनंद से यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन सभी लोग सुबह नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिद में जब वे एक साथ नमाज पढ़ते हैं तो उस समय का दृश्य देखने लायक होता है। नमाज पढ़ने के बाद सभी मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। वे एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और लोग अपने रिश्तेदारों को यहाँ ईद मुबारक कहने जाते हैं। इस दिन बड़े लोग छोटे लोगों को तोहफे में ईदी देते हैं। ईदी का मतलब बख्शिश। घरों में मीठी सेवैयाँ पकाई जाती है। घर आने वाले दोस्तों तथा रिश्तेदारों को मीठी सेवैयाँ खिलाई जाती है। सचमुच ईद प्रेम, एकता और भाईचारे का त्योहार है। बच्चों, इतनी कविता आपको समझ में आई होगी, तो मैं आपको इसके ऊपर प्रश्न पूछती हूँ। किस त्योहार में हम पिचकारी से खेलते हैं? तो होली के त्योहार में हम पिचकारी से खेलते हैं। गुजिया कब खाते हैं? तो गुजिया होली के त्योहार में खाते हैं। दिवाली में किसको हाथ न लगाने चाहिए? दिवाली में पटाखों को न हाथ लगाना चाहिए। दिवाली में क्या जलाते हैं? दिवाली में हम दीपक जलाते हैं। ईद के दिन हम क्या खाते हैं? ईद के दिन हम मीठी मीठी सेवैयाँ खाते हैं। ईद के दिन हमको ईदी कौन देता है? तो ईद के दिन हमको ईदी अब्बा देते हैं। अभी हम करेंगे वर्कशीट पेज नंबर 11 में पठित पद्यांश। होली आई, रंग बिरंगी होली आई, गुजिया खाओ रंग लगाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। बच्चों, होली के त्योहार ये रंगों का त्योहार है, रंग बिरंगी का त्योहार है। इस त्योहार में गुजिया मतलब एक मिठाई है गुजिया, वो गुजिया खाते हैं और रंग लगाते हैं। उस होली के त्योहार में लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। अभी है प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा त्योहार आया? तो बच्चों पैराग्राफ में दिया है, होली का त्योहार आया। दूसरा प्रश्न है, कैसी होली आई? तो उसका जवाब है, रंग बिरंगी होली आई। तीसरा प्रश्न है, होली में क्या लगाते हैं? तो उसका जवाब है, होली में रंग लगाते हैं। चौथा प्रश्न है, गले किसको लगाते हैं? तो उसका जवाब है, एक दूसरे को गले लगाते हैं। अभी है खाली जगह भरो। होली आई, रंग बिरंगे होली आई, गुजिया खाओ रंग लगाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। ये खाली जगह आपको पैराग्राफ में देख के यहाँ पे अच्छे से लिखना है। बच्चों, अभी आपको होमवर्क में वर्कशीट पेज नंबर 15 में अपठित गद्यांश
गद्यांश है राहुल का मन पढ़ाई लिखाई। बच्चों यहाँ पे लिखाई शब्द आएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं लगता था। स्कूल से यहाँ पे नहीं शब्द कट करना है। कई बार उसकी शिकायत आ चुकी थी कि वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता। माँ पिताजी उसे बहुत समझाते पर उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। पिताजी जब भी उसे पढ़ाते उसे नींद आने लगती थी। बच्चों एक राहुल नाम का लड़का था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। उसको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। स्कूल में से भी कई बार उसके टीचर शिकायत करते थे कि राहुल का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। माँ और पिताजी मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे कि बच्चे राहुल पढ़ाई कर, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता था। उसके पिताजी उसके पापा जब उसे पढ़ाने बैठते थे तो उसे नींद आने लगती थी। बच्चों यहाँ पे प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। ये पैराग्राफ पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू किड्स।